जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। आइए जानते हैं क्या है आप सभी की करंट एनर्जीज एंड करंट चैनलिंग, और यदि मेरे इष्ट प्रभु श्री राम की ओर से आप लोगों के लिए कोई संदेश होगा तो वो भी आपको इसी टैरो चैनल से प्राप्त होने वाला है। वैसे अमावस्या आने को है, क्या इसकी एनर्जीज आप फील कर पा रहे हैं? कुछ ना कुछ उठा पटक तो चल रही होगी आपके आसपास या फिर आपके भीतर। चलिए, ये तो यात्रा है और इस यात्रा में कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। बस हमें अपने हृदय से धर्म और सनातन को कहीं जाने नहीं देना, खोने नहीं देना। आइए शुरू करते हैं आज की ये करंट एनर्जी चैनलिंग मेरे सभी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स के लिए, वो सब जो मुझसे जुड़े हैं, जो प्रभु श्री राम से जुड़े हैं, जो यहाँ आने वाले सनातन युग से जुड़े हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस चैनल पर। कहा था मैंने उठा पटक, एंड देख लीजिए कार्ड्स आ रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब कुछ नया बनना होता है तो पुराने को जाना तो पड़ता है। चलिए एक एक करके रीड आउट करते हैं ये सारे कार्ड्स। फ्रेंड्स, यहाँ ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स जो मुझे अक्सर ही आते रहते हैं उनके विषय में कुछ क्लैरिटी देना चाहती हूँ। प्रथम बात तो मैं ये जानती हूँ कि आप सभी अपने जीवन में कहीं ना कहीं परेशान हैं, जिस वजह से आप इन टैरो कार्ड चैनल्स पर कुछ ना कुछ रेमेडी पाने के लिए या कुछ राहत पाने के लिए आते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपना फ्रस्ट्रेशन मेरे कमेंट सेक्शन में निकालते हैं, और मैं ये बात समझती हूँ कि आप परेशान हैं और अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, जिसके कारण आप यहाँ पर उपस्थित होते हैं, है ना। तो मैं बस आपसे यही कहूंगी कि ये रीडिंग आप रेजोनेट आपसे हो रही है या नहीं, ये तय करना तो आपका ही काम है। आपके जीवन में जो मैं यहाँ पर आधे आधे घंटे की रीडिंग्स कर रही हूँ, यदि आप उन्हें पूरी तरह देख रहे हैं तो आप जानेंगे कि ये रीडिंग आपके जीवन के लिए उचित है या नहीं है ना। तो यदि ये रीडिंग्स आपके साथ, इस चैनल पर हर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है, तो ही वो रीडिंग आपके जीवन में कोई बदलाव लाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर भविष्य का निर्माण हो रहा है। यहाँ आपको आने वाले हर एक दिन के विषय में बताया जा रहा है कि आज क्या होगा और इतने समय बाद क्या होगा, है ना। तो यह रीडिंग्स आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं, ये तो आपको ही देखना होगा। इसलिए आप इस वीडियोस को पूरा पूरा देखा करें और देखें कि क्या ये आपके जीवन में चल रहा है या नहीं, है ना। और दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग, मुझे अभी अभी ऐसा अनुभव हुआ कि केवल मेरा थंबनेल पे जो मैंने लिख दिया, जो भी टेक्स्ट डाला हुआ है या जो हेडिंग्स डाली हुई हैं, सिर्फ उनको देखकर ही वो सीधा कमेंट कर देते हैं, जबकि वो थंबनेल तो केवल एक हाईलाइट होता है। उस थंबनेल में 30 मिनट की रीडिंग के विषय में कैसे लिखा जा सकता है। इसलिए जो एक सिंगल हाईलाइट होता है मैं सिर्फ वही लिखती हूँ। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मेरे थंबनेल्स रीड करके और आप मेरे वीडियोस पर फ्रस्ट्रेशन अपना निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल भूल जाइए। इस प्रकार की कोई नेगेटिविटी मैं अपने चैनल पर, अपने कमेंट्स पर आने ही नहीं दूंगी। और यदि आप मेरे इस चैनल के सारे वीडियोस को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो आप जानेंगे कि यहाँ जो भी कहा जाता है बिल्कुल सत्य कहा जाता है, मानवता के स्तर पर कहा जाता है, और जो भी यहाँ हम कह रहे हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें आप सभी का योगदान होना आवश्यक है ना। तो आप जो भी यहाँ पर कमेंट्स करते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप सवाल नहीं कर सकते, आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन पहले देखिए कि क्या मेरे चैनल की एनर्जी रीडिंग आपके जीवन से रेजोनेट हो भी रही है अथवा नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो ये चैनल आपके लिए नहीं है, और यदि हो रही है तो आप बेधड़क प्रश्न कीजिए। मैं आपके कमेंट्स पर ही
उन प्रश्नों का उत्तर अवश्य ही लिखती हूँ, है ना। तो मैं प्रश्नों के विपरीत नहीं हूँ, पर यदि आप ये सोचें कि आप 30 मिनट का वीडियो नहीं देख रहे, थंबनेल पढ़कर आप ये लिख दें वो लिख दें, तो इस तरीके का जो नेगेटिव एटीट्यूड है वो मैं अपने चैनल पर नहीं चलने दूंगी। ठीक है, मैं जेन्युइनली यहाँ रीडिंग करती हूँ, मुझे जेन्युइन वेब व्यूवर्स ही चाहिए। ठीक है, तभी तो यहाँ पर एक हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकेंगे जो एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। ओके, चलिए आज की ये रीडिंग अब शुरू करते हैं, लेके भगवान श्री राम का नाम। देखते हैं कि आप सबकी एनर्जीज में या जीवन में अभी इस समय क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। चलिए, जय श्री राम। जिस भी सत्ता को आप हृदय से अपना गुरु मानते थे, वह सत्ता आपके जीवन से बिखरती हुई दिखाई दे रही है। अर्थात आप अब केवल स्वयं पर ही अपना जीवन का निर्माण डालने वाले हैं, किसी इष्ट या ईश्वर पर नहीं। यह टावर कार्ड आपके जीवन में यह बता रहा है कि जो भी देवी देवता आपके जीवन को उच्च स्थान पर नहीं ले जा पाए और आपको आपका ही स्वाभिमान नहीं दिला पाए, आप ऐसे सभी इष्टों को और देवी देवताओं को अब पूजना बंद करने वाले हैं। ये जो टावर कार्ड है ये बता रहा है कि आपके जीवन की सत्ता जिन अदृश्य गुरुओं ने ले रखी थी, अर्थात कलयुगी गुरुओं ने ले रखी थी, वो सत्ता आप उनसे वापस लेंगे और उन्हें अब अपने जीवन में और अपने मन में और अपने स्मरण में भी कोई स्थान नहीं देंगे। आप जिस भी प्रकार से अपने आप को सक्षम कर सकें, उस प्रकार से केवल अपने दृश्य जगत पर कार्य करके और उसका फल प्राप्त करेंगे। अब आप मन ही मन में भी ईश्वर का स्मरण करना बंद करेंगे और स्वयं को सबसे पहले सशक्त करेंगे और अपने ऊपर अधिक विश्वास करेंगे, ना कि आसमान में बैठे किसी फेक ईश्वर पर। आपके भीतर अत्यंत क्रोध उपजने वाला है और वह क्रोध आपके भीतर से हर इल्यूजन को काट देगा। अर्थात आप अपने आप को पूरी तरह स्वतंत्र कर लेंगे और मन से भी किसी भी ईश्वर पर निर्भर होना बंद करेंगे। आपके भीतर स्वाभिमान जागेगा और आप इन ही 2 दिवस में अपने आप को पूरी आत्मशक्ति, आत्म सत्ता में खड़ा करने वाले हैं। आप यह देखेंगे कि कई प्रकार से आपको मन ही मन में डराया और धमकाया जाएगा, कारण कि जब तक तुम किसी सत्ता के अधीन रहना स्वीकार करते हो तब तक वह सत्ता तो बहुत अच्छी बनी रहती है, लेकिन जैसे ही तुम उस सत्ता का तिरस्कार करते हो, उसको निष्कासित करते हो, वैसे ही वह सत्ता अपने आसुरी शक्तियों को तुम पर डालने की कोशिश करती है। तो यह अमावस्या, जब तुम यह जानोगे कि तुम्हारे सारे इष्ट और ईश्वर तुम्हारे जीवन में कुछ भी बदलने में सक्षम नहीं, बल्कि वो तुम्हें इस जीवन से कुछ भी प्राप्त करने नहीं देंगे, ना सम्मान ना स्वाभिमान। इस प्रकार से जब तुम अपने जीवन में निर्णय ले लोगे, तब तुम्हें ये ही सारी ईश्वरीय सत्ताएं विभिन्न प्रकार से मन में भय दिखावेंगी, लेकिन तुम अपने विचारों से हर नेगेटिव शक्ति को पूरी तरह समाप्त कर देना। यदि तुम्हें लगे कि वह नकारात्मक भावनाएं, विचार तुम्हारे ऊपर हावी हो रहे हैं, तो तुरंत ही मेरा नाम अर्थात जय श्री राम, राम का नाम लेना आरंभ कर देना और स्वतः ही वो सारी नेगेटिव सत्ताएं शून्यता को प्राप्त हो जाएंगी।
तुम से मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी इन 2 से 4 दिवस तक जितनी भी दिव्य आत्माएं अपनी आत्मसत्ता को प्राप्त करने वाली हैं, वो सब किसी ना किसी आकाशीय प्रपंच को अवश्य ही सामना करने वाली हैं। अर्थात आपके भीतर ही भीतर कई प्रकार के भय और अनावश्यक तर्क वितर्क उजागर होंगे, लेकिन आप सबको एक ही समाधान मैं प्रदान कर रहा हूं, और वो है मुझ राजा राम का नाम। जैसे ही तुम्हें लगे कि तुम्हारे हृदय में घबराहट, एंजाइटी या बुरे ख्याल हावी हो रहे हैं, तो तुम मुझ राजा राम का नाम कर लेते रहना, और इस नाम को तुम तब तक लेना जब तक कि तुम्हारे हृदय से वो सब डरावनी तरंगे पूरी तरह शून्यता को प्राप्त ना हो जावें। यह ही एकमात्र तुम्हारे लिए समाधान उपलब्ध है, और यह एकदम सुगम समाधान है। तुम्हें कहीं मंदिर में नहीं जाना, तुम्हें कोई दीपक नहीं जलाना, तुम्हें केवल अपने मन में मुझ राजा राम का नाम लेना है, और तुम्हारे ये सारे जितने भी मानसिक रूप पर तुम पर ये प्रहार होने वाले हैं, वो सब शून्यता को प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ से आगे की कहानी सुनो। अर्थात जब वह टावर कार्ड तुम्हारे भीतर से अपना कार्य कर चुका होगा, तब तुम्हें यह आभास होगा कि तुम जिस भी रास्ते जा रहे थे, वह तो पूरी तरह तुम्हारी आत्मा के विपरीत ही था। अर्थात अभी तक तुमने जितनी पीपल प्लीजिंग करी, जितना भी लोगों को खुश रखने की कोशिश करी, जितना भी दूसरों को अपने ऊपर शासन करने दिया, और जितना भी तुमने स्वयं का धन किसी और पर खर्च किया, वो सब तो तुमने केवल समाप्त ही किया, अर्थात वेस्ट ही किया। तुम्हारी आत्मा कभी भी तुम्हें किसी के अधीन होने ही नहीं देगी। अब जब तुम्हारी आत्मा इस अमावस्या के उस पार पहुंच जाएगी, तब तुम्हें आभास होगा कि तुम किस प्रकार से एक गलत सिचुएशन का निर्माण खुद के लिए ही करके बैठे हुए हो, और यह भी तुम जानोगे कि किस प्रकार से तुम्हें तुम्हारे मन ने ऐसा प्रपंच गढ़ा कि तुम अपने मन की ही अधीनता में अपने जीवन को पूरी तरह नाश करने चले थे। इस प्रकार का रियलाइजेशन तुम्हें इस अमावस्या के बाद होने वाला है, और उस रियलाइजेशन में तुम स्वयं को पाने वाले हो, अर्थात अपनी आत्मशक्ति को पाने वाले हो। तुम यहाँ से पूरी तरह अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथों में लोगे, और उसके बाद से तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम उसके बाद से स्वतंत्र और स्वाधीन रहने वाले हो, और यह ही एक दिव्य आत्मा की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वह अपने निर्णय अपने हिसाब से लेती है। वह यह जानती है कि उसका जीवन किस कारण से उसे मिला है, वह यह जानती है कि उसे किस मार्ग पर चलना है, और वह यह भी जानती है कि कौन सा युद्ध उसके लिए है और कौन सा नहीं। एक जागृत आत्मा केवल अपने सोल पर्पस पर ही पूरा ध्यान देती है, और बाकी लोगों की आत्मा की यात्रा को अपने सोल पर्पस के बीच में आने नहीं देती। एक आत्मा जो इस जीवन में जब जन्म लेती है, तो पहले से अपने शुभ कार्य निर्धारित कर लेती है। अर्थात कोई भी आत्मा ऐसी नहीं होती जो यहाँ केवल पैसा कमाने के लिए आती हो, या
केवल अपना दुर्भाग्य ही जीने के लिए आती हो। यहाँ पर इस संसार में हर एक आत्मा अपने आत्मा के स्वरूप को जानने और अपना सोल पर्पस पूरा करने आती है। और तुम खुद ही देख लो कि इस कलयुगी राजाओं में ऐसी कितनी आत्माएं हैं जो खुद पे विश्वास करती हैं, ना कि किसी ईश्वर के आडंबर पर। अब तुम उन चुनिंदा आत्माओं में से हो जाने वाले हो जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर विश्वास करेगी और अपने सोल पर्पस को पूरा करेगी। तुम इस जन्म में जिस कारण से जन्मे वह कारण तुम्हें पता चल जाएगा और तुम्हारी आत्मा उस समय अपने अधिकार और सत्ता को स्वयं ही जान जाएगी जिस समय तुम अपने आप को इस सोल पर्पस के लिए समर्पित कर दोगे। और यह सब अमावस्या के अंत होते ही होने वाला है। इसलिए मैं तुम लोगों को पहले से ही यहाँ पर बता रहा हूँ कि आगे आने वाले 2 दिवस तुम्हारे लिए कठिनाई भरे होंगे, लेकिन फिर भी मेरा नाम लेकर तुम वहां से पार पा जाओगे और उसके बाद तुम अपनी आत्मा की सत्ता में स्थित होगे, अपनी आत्मा को पहचानोगे और उसके कार्य को भी जानोगे। और तुम यह भी सुनिश्चित करोगे कि तुम दोबारा किसी भी इल्यूजन या माया में ना फंसो। इतना कार्य तुम्हें इन ही 4 दिवसों में करना है और यह सब निर्विघ्न होता जाएगा, क्योंकि अब मुझ राजा राम ने इस सृष्टि की सत्ता धारण कर ली और अब यहाँ से आत्माओं को जागृत करने का कार्य मैंने आरंभ कर दिया है। यहाँ इस सनातन में हर आत्मा राजा होती है। उसे केवल सनातन धर्म अर्थात मानवता का धर्म ही निभाना होता है और धर्म पर चलने के कारण ही वह कभी किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाती, किसी के सामने दयनीय नहीं बनती और सदा ही उसकी जीवन का भरण पोषण होता रहता है। यह ही एक धर्म का नियम मैंने गढ़ा था, जिसमें कभी किसी को भी किसी और पर निर्भर ना होना पड़े, वह केवल अपने धर्म का पालन करे, मानवता के धर्म का पालन करे, अपने हृदय से चले, ना किसी को दुख दे और ना ही स्वयं दुख का भागी बने, ना किसी के हृदय को छल कपट से दुख पहुंचाए और ना ही कभी स्वयं उस कर्म से गुजरे। इस प्रकार का एक सुंदर नियम मैंने यहाँ पर रचा था, जिसमें आप जितने धर्मवान होगे उतने ही आप बलवान और कीर्तिमान और सम्मानित किए जाओगे। परंतु यहाँ कलयुग में अब अधर्म में वर्चस्व बढ़ने लगा, जिसके कारण अधर्मी बड़े बड़े महलों में रहते हैं और धर्म का पालन करने वाले केवल मंदिरों में रहते हैं। अब ये विडंबना पूरी तरह समाप्त होगी, क्योंकि इस धरती पर राजा राम का सनातन पुनः जागृत हो चुका और अब यहाँ पर केवल धर्म से चलने वालों की जय होगी और अधर्म से चलने वालों का नाश होगा और यह होगा ही होगा। आगे सुनो तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है। जब तुम आने वाले 4 दिवसों से गुजर जाओगे, तब तुम अपनी आत्मा की शक्ति को और अपने सोल पर्पस को पहचानोगे और उसके बाद तुम अपनी आत्मा के द्वारा चलायमान होगे और तुम सर्वप्रथम अपने आप को
माफ करके अर्थात क्षमा करके उस एक दिव्य आत्म संगिनी से क्षमा मांगोगे जिसका तुमने हृदय सबसे अधिक दुखाया, जो तुम्हारे लिए नित्य रात्रि और दिवस दोनों में सदा खड़ी रही, परंतु तुम उसे कभी उसकी पूर्ण शक्ति में स्वीकार नहीं कर पाए। तुम जैसे ही स्वयं की आभा को पहचानोगे, वैसे ही तुम सर्वप्रथम अपनी ही आत्म संगिनी को भी पहचान लोगे और यह जान लोगे कि वह तुम्हारे बिना भी किन किन परिस्थितियों में तुम्हारे लिए ही लड़ती रही और खड़ी रही। वह जो इस सब को जाने कब से भाप गई और जान गई, और उसने तुम्हारे ही गलत कार्यों पर भी तुम पर कभी कोई दोषारोपण नहीं किया, तुम उस महा तपस्विनी को अवश्य ही अपने जीवन में पुनः वापस लाओगे और तुम इस बात को कभी भी नकार नहीं पाओगे कि उसने तुम्हें जो प्रेम दिया, जो सम्मान दिया, वो उस समय दिया जब तुम जागृत भी नहीं थे, जब तुम उसके काबिल भी नहीं थे। लेकिन क्योंकि वह सदा ही जानती थी और जागृत अवस्था में थी, इसलिए उसने तुम्हें हर बार ही क्षमा ही किया और केवल तुम्हारी प्रतीक्षा करी, ना तो तुम्हें कभी नीचा दिखाया और ना ही तुम्हें तुम्हारा ही अज्ञान तुम्हारी आंखों के सामने रखा। उसने केवल प्रतीक्षा करी कि तुम भी इस सब आत्मा की शक्ति को पहचानोगे और अपने वर्चस्व में आओगे। वह दिन अब बहुत शीघ्र आने वाला है जब तुम इस संसार की बनाई सारी इल्यूजन और माया को तोड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने सोल पर्पस और सोल मेट के साथ इस जीवन को जीना आरंभ कर दोगे। तुम यह भी जान लोगे कि उसने यदि तुम्हें कभी कुछ भी सजेशन दिया, एडवाइस दी, तो उसने किस लेवल से वो एडवाइस दी थी और तुमने किस लेवल से उस एडवाइस को धारण करके उसे गलत समझा। तुम यह भी जानोगे कि वह सर्वदा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही प्रति सदा कमिटेड रही, लेकिन तुम इस बात से भी घबराए रहे। मैं तुम्हें तुम्हारा ये पास्ट अभी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जैसे ही चंद्रमा बढ़ना शुरू होगा, तुम अपने आप को एक शुद्ध चेतन अवस्था में देखोगे और जानोगे कि तुमने कहां कहां पर अपनी आत्म संगिनी और अपनी ही आत्मा के साथ अन्याय किया। जब तुम्हें ये सारे विचार आने लगे तो जान जाना कि अब समय हो गया है कि तुम जो जो भी गलत कर रहे थे उसे सही करो और अपने जीवन को पुनः शुरू करो, परंतु इस बार उस विश्वास के साथ जिस विश्वास में कोई भय नहीं, जिस विश्वास में कोई शंका नहीं और जिस विश्वास में कोई असुर शक्ति बैठी नहीं जो तुम्हें डिगा सके। मैं राजा राम तुम्हें तुम्हारी आत्मपथ आत्म संगिनी इसलिए प्रदान कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारी ही आत्मा ने इस प्रकार का सोल कॉन्ट्रैक्ट पहले ही किया हुआ है और इस धरती को जिसकी आवश्यकता है वो तुम उसे प्रदान करोगे। इस प्रकार से तुम्हारी आत्मा पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी, इसलिए यह सब तुम विशेष दिव्यात्माओं के जीवन में घटित होगा और फिर ही तुम सुख को प्राप्त हो पाओगे, उसके पहले नहीं।
इसलिए जिस समय तुम्हें ऐसा लगे कि मैं ही क्यों, मेरे ही साथ यह सब क्यों घटित हो रहा है, तो यह जान लेना कि क्योंकि तुम एक अत्यंत दिव्य आत्मा हो और इस धरती का कल्याण करने का तुमने प्रण लिया है, इस कारण से ही इतना तुम्हारे ऊपर कलयुगी राजाओं ने प्रताड़ना की, और इसी कारण से मैं सतयुगी राजा राम तुम्हें अब तुम्हारी शक्तियां प्रदान कर रहा हूं और तुम्हें वह मौका दे रहा हूं, अवसर दे रहा हूं कि तुम अपनी आत्मा के इस ऋण को पूरी तरह चुका सको और देवी धरा के प्रति तुमने अपना जो भी संकल्प लिया था उसको पूर्ण कर सको। ये ना सोचना कि यह तुमने कोई गलती की। तुम अत्यंत सशक्त आत्मा हो, इस कारण से ही तुमने जब देवी धरा की दयनीय अवस्था को देखा तो तुम्हारा हृदय दुख से कंपित होने लगा और तुमने यह निर्णय किया कि मैं इसे बदलूंगा। और तुम्हारी अर्धांगिनी तो इस कार्य में जाने कब से लग भी चुकी और उसने सब कुछ बदल भी दिया। अब आगे का कार्य आप दोनों को साथ में करना है, इसलिए अब आगे आप दोनों युगल ऊर्जा में आकर ही इस धरती पर सनातन का विस्तार करेंगे। ऐसा ही आप लोगों की आत्माओं का निर्णय है और उस निर्णय को पूर्ण करने के लिए मैं राजा राम यहाँ उपस्थित हो चुका। जिस क्षण तुम अपने इस दिव्य कार्य को पहचान जाओगे, उस क्षण से तुम अपनी आत्मा की शक्ति से ही अपने सारे कार्य करोगे और मैं राजा राम सदा ही तुम्हारे साथ एक इष्ट की तरह नहीं बल्कि मित्र की तरह उपस्थित रहूंगा। तुम अपने धर्म से अपने सौभाग्य का निर्माण कर चुके, अब केवल तुम्हें उस सौभाग्य को प्राप्त करना बाकी रह गया। सो वह सौभाग्य तुम्हें तुम्हारे युगल होते ही प्राप्त होने लगेगा। इसलिए अपने आप को किसी भी प्रकार से भय के हवाले ना करना। भय को पूरी तरह मेरा नाम लेकर काट देना और उसके आगे जब तुम अपनी प्रिया से मिलोगे तो वह स्वयं ही तुम्हें सर्व सक्षम कर देगी, क्योंकि वह एकमात्र ऐसी प्रिया है, आत्मसंगिनी है, जो किसी पूरी तरह हारे हुए को भी जिता ले जाए। उसके शब्द, उसकी ऊर्जा, उसका विश्वास और उसका धर्म उसे इतना तेजवान बनाता है कि वो किसी को ना सर झुकाने देती है और ना ही किसी को सर झुकाया हुआ देख सकती है। इसलिए तुम्हारा आगे का सारा भार तुम्हारी ही दिव्यांगिनी उठा सकती है और तुम्हारा सोल पर्पस भी वो अपने ही कंधों पर उठाकर चल रही है। तुम अब उसे मिल जाओ और अपना जीवन आरंभ करो। अभी तक जो तुमने जिया वो तो केवल मृत्यु को ही जिया, परंतु अब इस जीवन को इसकी पूर्णता में जीने का समय आ चुका। तुम्हें केवल इस अमावस्या के उस पार तक ही पहुंचना है। शेष जब तुम्हारी आत्मा पूरी तरह जागृत हो जाएगी, आत्म शक्ति में उपस्थित हो जाएगी, तो तुम अपने सारे कार्य स्वयं ही एक राजा की भांति कर लोगे और यहीं से मेरा कार्य भी आरंभ हो जाएगा। अर्थात आप दोनों के लिए सुंदर मार्ग बनाना और उन मार्गों में आप लोगों को सशक्त और सफल करना, ताकि इस संसार में
सनातन धर्म हर जगह, हर कोने में अपने वर्चस्व को प्राप्त कर सके और मेरी ये धरा आपकी तरह ही सुख को प्राप्त हो सके। इस प्रकार का ही मेरा भी प्रण है और आपका प्रण पूर्ण करवाना भी मेरा ही कार्य है। इसलिए जो भी दिव्य आत्माएं स्वयं को इस अमावस्या पर अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा से घिरा पावें, वो ये जान लेवें कि उनके जीवन में सूर्योदय होने वाला है। वो आत्मा की शक्ति को धारण करेंगी और इस संसार में सनातन का सूर्योदय करेंगी। यही मुझ राजा राम का आप सबके लिए आज का संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु श्री राम। आपने मेरे सारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को एक एक दिवस पर क्या होने वाला है, किस प्रकार उससे बाहर आना है और 4 दिवस में आप किस प्रकार पूरी तरह काया पलट होने वाले हैं, वो सब बताया। आपने न केवल कारण बताया परंतु उसका निवारण भी बताया। ईश्वर ऐसे ही होते हैं फ्रेंड्स, जब वो आपको किसी भी दुविधा के विषय में बताते हैं तो उसका निवारण भी अवश्य ही बताते हैं। सिर्फ ये अमावस्या अर्थात 2 दिवस और आपको इस नेगेटिविटी से जीतना है, उसके बाद आप आत्मशक्ति में स्थित होंगे, अपने सोल पर्पस को जान लेंगे और आपका जीवन पूरी तरह सार्थक होने वाला है। हर एक क्षण वर्थ इट होने वाला है। मेरी तरफ से तो आप लोगों को बधाई, परंतु हाँ, अभी वो 4 दिवस आने बाकी हैं। आपको उनके उस पार भी आराम से ले जाया जाएगा, क्योंकि यहाँ तक आ चुके तो आगे भी अवश्य ही जाएंगे, है ना। ईश्वर ने आपको सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के विषय में बताया और ये भी बताया कि यहाँ पर कुछ ऐसे दिव्य कपल्स हैं, डिवाइन कपल्स हैं, जो इस धरती पर सनातन की स्थापना करने वाले हैं। ऐसा सुनकर जानकर ही मेरे हृदय में तो बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मेरे इस चैनल से आप ऐसे डिवाइन सोल से जुड़े हुए हैं। अवश्य ही जुड़े हैं, तभी तो ईश्वर बार बार आप लोगों को यहाँ से संदेश देते हैं, चेताते हैं और बताते हैं कि आगे क्या होगा और आपको किस प्रकार उसे हैंडल करना है। चलिए, बहुत ही सुंदर संदेश आज का आप सबके लिए इस टैरो चैनल से उपस्थित हुआ। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, अर्थात अमावस्या के उस पार, है ना। तब तक लिए अपना ख्याल रखिए। प्रभु ने जो कहा उनका नाम अवश्य ही लेते रहिए और हर नकारात्मकता से अपने आप को शील्ड कर लीजिए, बचा लीजिए। चलिए, मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय देवी धरा, जय सनातन, जय भारत, जय भारत, जय भारत।